वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का कहना था कि शिपिंग सेक्टर में निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए प्लान मुरतब किया जाए। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को कॉरपोरेट खतूत पर इस्तवार करने के लिए इकदाम किए जाएँ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खित्ते में तजारत के नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। वस्ती एशिया से तजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि ट्रांजिट ट्रेड के लिए रेलवे और शिपिंग शोबे की बेहतरी कलीदी अहमियत रखती है। पाकिस्तानी शिपिंग लाइन्स के लिए सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला का ये नादिर मौका है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का UAE के वज़ीर मुमलिकत से राब्ता। पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और UAE ने मुआशी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 21 से 24 जुलाई तक अमरीका का दौरा करेंगे। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो समेत आला हुक्काम से मुलाकात मुतवक्के। इसहाक डार 22 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल से बतौर सदर खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से भी मुलाकात का इम्कान। 22 जुलाई को तनाज़ात के पुरअमन तस्फ़िये के ज़रिए आलमी अमन व सलामती के फ़रोग़ पर मुबाहिसा होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया रिकॉर्ड बना लिया। स्टॉक एक्सचेंज 1,40,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर गई। कारोबार के आगाज़ में 100 इंडेक्स में 1920 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 1,40,585 पॉइंट्स की सतह तक पहुंचा। कारोबार के इब्तदाई सेशन में ज़बरदस्त तेज़ी के बाद मार्केट मामूल की सूरत हाल पर आ गई। 100 इंडेक्स वापस 1,38,000 की सतह से नीचे ट्रेड कर रहा है। टडाब मेगा करप्शन स्कैंडल। यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमान 14 मुकदमात से बरी। कराची की विफाकी एंटी करप्शन अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 14 साल किसी को फंसा कर रखना कहाँ का इंसाफ है। गवाहान को भी मुल्जिमान के खाने में डाल दिया गया। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ सारे सबूत एक जैसे हैं। ज़्यादातर लोग पैसे वापस करने को भी तैयार हैं। यूसुफ रजा गिलानी 12 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए। अदालत ने तमाम केसेस में बाइज्जत बरी कर दिया है। जिन्होंने केसेस बनाए मैं उनका इत्तहादी हूं, उनको छोड़ भी नहीं सकता। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और बद इंतजामी अरूज पर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की KP हुकूमत पर तनकीद। कहा माजी में PTI वजीर के गैर जिम्मेदाराना बयान ने कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुंचाया। हुकूमती कोशिशों से PIA की बहाली का आगाज हो गया। बरतानिया और यूरोप की परवाजों से PIA को अरबों रुपए का फायदा होगा। अदालती कार्रवाई कानून के मुताबिक चलती है। पंजाब में तूफानी बारिशों से 24 घंटे में 55 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी हुए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल और जहलम में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। चवा सईदन शाह में सैलाबी रेले से कटासराज मंदिर की बैरूनी दीवार का एक हिस्सा गिर गया। गोजर खान में पानी ताहाल घरों और दुकानों में मौजूद है। फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए पानी भी फंसे अफराद को बचाया गया। जहलम में सैलाब में बह जाने वाले पुलिस एहलकार की लाश मिल गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं PDMA, रेस्क्यू टीमें और ज़िले इंतज़ामिया ने भरपूर जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया। मुल्क भर में आज से बारिशों का ताकतवर स्पेल खत्म। नया और ज़ोरदार स्पेल 21 जुलाई से बालाई इलाकों में दाखिल होगा। आइंदा 3 रोज़ तक दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। सिंध में भी आज से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश मुतवक्के है। मानसून बारिशों का अगला स्पेल 15 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। दरियाए जहलम में रसूल बिराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब से बांग्लादेशी हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान की मुलाकात। दो तरफा ताउन, बाहमी तजारत, सनत और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही दरख्त की 2 शाखें हैं। पंजाब और बांग्लादेश के दरमियान
ज़राअत और फूड सिक्योरिटी के शोबे में वसी ताउन की गुंजाइश है। लाहौर और ढाका में पाकिस्तान बांग्लादेश जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क़याम का खैर मकदम करते हैं। बांग्लादेशी सरमायाकारों को वन विंडो बिजनेस सेंटर्स के जरिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। मुल्क की तारीख के बड़े ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फैसलाबाद के मुताबिक साबिक चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन आवान को 8वें मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम की अबूरी जमानत खारिज कर दी। मरकजी मुलजिम 7 मुकदमात में अबूरी जमानत पर था। 8 जुलाई को मलिक तहसीन आवान की फैक्ट्री से 150 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की मुलजिमान को हिरासत में लिया गया था। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का एक बार फिर मशरिक़ वुस्ता में शाम की खुद मुख्तारी और इत्तेहाद के लिए मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा, हम शाम को किसी सूरत तकसीम नहीं होने देंगे। इसराइल खत्ते का सबसे बड़ा खतरा बन चुका। इसराइल एक लाकानूनियत, लापरवाह, बिगड़ी हुई और गैर असूली दहशतगर्द रियासत है। इसराइल दरोज का बहाना बनाकर शाम में मुदाखलत कर रहा है। इसराइल के साथ देने वाले अपनी गलती जल्द समझेंगे। और जनूबी कोरिया में भी शदीद बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। बारिशों से स्योसान शहर से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जहां सिर्फ आधे घंटे में 400 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाके और सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 4 अफराद हलाक होने की तस्दीक की गई, जबकि 1300 के करीब अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ैली इदारों के माबैन कोआर्डिनेशन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सर्विस डिलीवरी के बेहतरी और अच्छे नताइज के लिए हसूल के लिए जाम प्लान तलब कर लिया। तमाम ज़ैली इदारों को 3 दिन में कवायद व ज़वाबित में तब्दीली और दीगर ज़रूरी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को हतमी प्लान पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़ैली इदारों के माबैन कोआर्डिनेशन का फुकदान है, हंगामी बुनियादों पर बेहतर बनाना है। तमाम ज़ैली इदारों में मौसर रब्त व हम आहंगी के नताइज से फ़ायदा आवाम को होगा। टिजाब मेगा करप्शन केस कराची की एहतसाब अदालत ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी समेत 14 मुल्जिमान को मुकदमा से बरी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 14 साल किसी को फंसा कर रखना कहाँ का इंसाफ है। हमने इस केस में गवाहान को भी मुल्जिमान के खाने में डाल दिया। ज्यादातर लोग पैसे वापस करने को भी तैयार हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, क्रिमिनल मुकदमात में इस हवाले से कानून साजी की जरूरत है। ऐसा बिल पार्लियामान में लाना चाहिए। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और फिलहाल इस हवाले से कोई बात नहीं करना चाहता। हाई कोर्ट जजेस के लिए जूनियर जजेस पर सख्त रिमार्क से पहले तहकीक और एहतियात लाजिम करार। सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर जज के खिलाफ हाई कोर्ट जजेस के सख्त रिमार्क्स खारिज कर दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का तहरीर करदा 12 सफ़ात का फैसला जारी। सख्त अदालती रिमार्क्स जजेस के करियर पर दायमी असर छोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अदलिया में बाहमी एहतराम और डिसिप्लिन को मुकद्दम रखने की हिदायत। फैसले में मजीद कहा गया कि अदालती रिमार्क्स अगर अखबारात या फैसलों में आएँ तो हमेशा के लिए रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे इल्ज़ामात खुफिया रिपोर्ट के जरिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भेजे जाएँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने लिखा, अदालतें जूनियर जजेस की रहनुमाई करें, तनकीद नहीं। गलती इंसानी फितरत है, जज भी गलती कर सकते हैं, बदनीयती साबित करना लाजिम है। बरतानिया में जमहूरियत को जदीद बनाने के लिए बड़े इकदाम का ऐलान। 16 और 17 साल नौजवानों को वोट डालने का हक दिया जाएगा। वजीर आजम की नायब एंजेलिना रेस के मुताबिक इलेक्शन इस्लाहात के बाद अगले इलेक्शन से 16 और 17 साल नौजवान वोट डालने के अहल होंगे।